अघोरी कौन है? साधुओं के कुल की कहानी और उनसे जुड़े रहस्य। अघोरियों पर रहस्य छाया हुआ है। अघोरी तपस्वी शैव साधुओं का एक संप्रदाय है जो हिंदू धर्म के एक अनोखे और चरम रूप का पालन करते हैं। वे अपने विचित्र और अपरंपरागत अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे श्मशान में रहना, अपने शरीर पर राख लगाना, मानव खोपड़ी को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना और मानव शवों का मांस खाना। वे विनाश और परिवर्तन के देवता शिव को भी समर्पित हैं और अच्छे और बुरे, पवित्रता और अशुद्धता और जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करके पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस रहस्यमय और आकर्षक परंपरा के संस्थापक कौन थे और उनकी कहानी क्या थी? अघोरियों की उत्पत्ति। अघोरियों की उत्पत्ति और इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, क्योंकि वे एक गुप्त और मायावी समूह हैं। हालांकि कुछ विद्वान उनकी जड़ों को हिंदू धर्म के प्राचीन कपालिका और कालमुख संप्रदायों में वापस खोजते हैं, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में थे के बीच उभरे थे। ये संप्रदाय अपने कट्टरपंथी और तांत्रिक प्रथाओं के लिए जाने जाते थे, जैसे कि भयंकर देवताओं की पूजा, नशीले पदार्थों का उपयोग और बलि अनुष्ठानों का प्रदर्शन। समय के साथ ये संप्रदाय विलीन हो गए और अघोरी परंपरा में विकसित हुए, जिसकी स्थापना उत्तर भारत में बाबा कीनाराम ने की थी, जिन्हें सर्वसम्मति से परंपरा का संस्थापक माना जाता है। उनके संस्थापक का जन्म कैसे हुआ और उनकी दिव्यता के लक्षण क्या थे? वर्तमान अघोरियों का मानना है कि बाबा कीनाराम एक तपस्वी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 150 वर्षों तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और वे विवेक सार, रामगीता, राम रासल और उन्मुनि राम जैसी अपनी रचनाओं में अघोर के सिद्धांतों और प्रथाओं को संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और उनके जन्म के समय कई चमत्कारी संकेत मिले थे। कुछ स्रोतों के अनुसार बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद के चंद्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए शुभ माना जाता है। वे दांतों के पूरे सेट के साथ भी पैदा हुए थे, जो एक दुर्लभ घटना और आध्यात्मिक शक्ति का संकेत है। हालांकि उनके जन्म के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि जन्म के 3 दिन बाद तक वे न तो रोए और न ही अपनी मां का दूध पिया। चौथे दिन 3 साधु, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता था, उनके घर आए और बच्चे को गोद में ले लिया। उन्होंने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वह रोने लगा और अपनी मां का दूध पी लिया। इस घटना को महाराज श्री कीनाराम बाबा के जन्म के 5वें दिन लोलार्क षष्ठी के रूप में मनाया गया। बाबा कीनाराम का जीवन और विरासत। वे अघोरी कैसे बने और उन्होंने क्या किया? बाबा कीनाराम में कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण दिखाई दिए और 11 साल की उम्र में गुरु की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वे भगवान दत्तात्रेय के शिष्य बाबा कालूराम से मिले, जिन्होंने उन्हें अघोर मार्ग में दीक्षित किया और उन्हें अघोर शास्त्र के रहस्य सिखाए। उन्हें अघोर की देवी हिंगलाज माता का आशीर्वाद भी मिला, जो बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान में, की एक गुफा में उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें एक मंत्र और एक खोपड़ी दी। बाबा कीनाराम ने भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की, चमत्कार की और अपनी शक्तियों से लोगों को ठीक किया। उन्होंने कई आश्रम और मंदिर भी स्थापित किए और अपने शिष्यों और अनुयायियों को अघोर की शिक्षाएं फैलाईं। वे शिव की नगरी वाराणसी में बस गए, जहां उन्होंने अपना मुख्य आश्रम बनाया, जिसे बाबा कीनाराम स्थल या क्रिमकुंड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 21 सितंबर 1771 को समाधि या स्वैच्छिक मृत्यु ले ली। बाबा कीनाराम को अघोरी परंपरा के आदि गुरु या पहले गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी समाधि कई अघोरियों और अन्य भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। उन्हें अघोरी वंश का स्रोत भी माना जाता है, जिसमें 12 गुरु शामिल हैं, जिन्होंने उनके उत्तराधिकारी बने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। अघोरी परंपरा के वर्तमान गुरु बाबा सिद्धार्थ गौतम राम हैं, जो वंश में 12वें और क्रिमकुंड आश्रम के प्रमुख हैं। अघोरियों की परंपराएं और दर्शन। अघोरी
एक अद्वैतवादी दर्शन का पालन करते हैं, जो मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक है और ब्रह्म से निकलता है, जो परम सत्य है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति की आत्मा शिव है, ब्रह्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, लेकिन 8 प्रमुख बंधनों से बंधी हुई है, जो अज्ञानता और पीड़ा का कारण बनते हैं। ये बंधन है कामुक सुख, क्रोध, लालच, जुनून, भय, घृणा, अभिमान और भेदभाव। अघोरियों का लक्ष्य इन बंधनों से मुक्त होना और शिव के साथ अपनी पहचान का एहसास करके मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अघोरी विभिन्न प्रथाओं में संलग्न होते हैं, जो शुद्धता और नैतिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे जानबूझकर अशुद्ध, प्रदूषित और घृणित को अपनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये भी शिव की अभिव्यक्तियां हैं और कुछ भी स्वाभाविक रूप से बुरा या पापी नहीं है। वे खुद को मृतकों और मरने वालों के साथ जोड़कर जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को पार करने का भी प्रयास करते हैं। अंतिम शब्द। अघोरी हिंदू तपस्वियों का एक आकर्षक और रहस्यमय समूह है, जिनका आध्यात्मिकता के प्रति एक अलग और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। वे समाज के पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों को चुनौती देते हैं और मानवीय स्थिति की सीमाओं को पार करने का प्रयास करते हैं।